तो आज का ये एपिसोड सच में धमाकेदार होने वाला है। आर्थर को हम सिलरिट से लड़ते हुए और उस तरफ टेसिया को हम लड़ते हुए देखेंगे। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप नए हो प्लीज सब्सक्राइब कर देना, आपकी सपोर्ट की जरूरत है। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर देना। चलिए आगे बढ़ते हैं। एपिसोड की शुरू में हमें पास्ट दिखाया जाता है सिलरिट को, यानी वो ऊँटों के साथ था और अब आर्थर के सामने सिलरिट खड़ा हुआ था। वो उसकी तरफ देखता है और कहता है, लेंस आर्थर। आर्थर बहुत ही गुस्से में उसकी तरफ देखता है, उसकी पावर्स को जांचने की कोशिश करता है। सोचता है वो ताकतवर है पर मुझे अपनी माना को प्रिजर्व करना होगा। और तभी वो सिल्वी को कहता है, सिल्वी समय आ चुका है कि तुम अपने माना स्पेल्स को बैटल के लिए तैयार करो। और तभी हम सिल्वी को ट्रांसफॉर्म होते हुए देखते हैं अपने ह्यूमन फॉर्म में। आर्थर कहता है वो एक रिटेनर है, वो ऊँटों जैसा ताकतवर या फिर उससे ज़्यादा ताकतवर हो सकता है। हमें कुछ भी नहीं पता सिल्वी, यहाँ तक कि उसकी एबिलिटीज़ क्या है उसके बारे में भी कुछ नहीं पता। पर तभी यहाँ पे सिलरिट कहता है, हमें लड़ने की ज़रूरत नहीं, मेरे मास्टर ने तुम्हें पहले भी बचाई थी। मैं बस तुम्हें यहाँ पे ये बताने के लिए आया हूँ कि तुम्हें यहाँ से आगे नहीं बढ़ना है। मास्टर। ये सुनते ही आर्थर को याद आता है जब वो पहली बार गुफा के अंदर गया था, जब उसने देखा था उस लेडी को, यानी सीरीज। शायद ये रिटेनर ये उसके लिए ही काम करता है। वो कहता है, ये तुम्हारे लिए ही अच्छा होगा लेंस आर्थर। मेरे मास्टर ने कहा है कि तुम अपने ऑप्टिमल हेल्थ में रहो ताकि तुम अगला जो बैटल आने वाला है उसके लिए तैयार रहो। पर इस एल्वन किंगडम को बचाने के लिए तुम अपनी ताकत को नहीं खो सकते, और अगर तुम सच में इसे बचाओगे या फिर बचाना चाहते हो तो ये तुम्हारे लिए मुश्किल हो सकता है। ये सुनते ही आर्थर कहता है, सीरीज ने ऐसा कहा तुमसे? सीरीज। ये सुनते ही सिलरिट बहुत गुस्सा होता है, उसकी ऑरा चारों तरफ से बाहर आने लगता है। गुस्से में कहता है, मेरे मास्टर का नाम तुम ऐसे कैसे ले सकते हो? तुम एक नॉर्मल ह्यूमन हो, तुम अपने मुंह से मेरे मास्टर का नाम ऐसे कैजुअली नहीं ले सकते। मास्टर सीरीज ने तुम्हारी जान बचाई थी। मैं सजेस्ट करूंगा कि तुम अपने मुंह से उनका नाम ना ही लो। ये सुनते आर्थर को भी गुस्सा आ जाता है, वो भी अपनी ऑरा को छोड़ने लगता है। चाहे तुम कुछ भी कहो, हम एलिनोर के लिए जा रहे हैं। पर वो उसे फिर भी समझाता है, कहता है war में सैक्रिफाइस करना पड़ता है। तुम अगर अपनी ताकत को यहाँ पे वेस्ट करोगे तो बाद में war में तुम्हारे लिए तकलीफ होगा। पर आर्थर ये मानना नहीं चाहता, इसीलिए इंस्टेंटली वो उसके पास आता है। सिलरिट उसे पीछे हटने के लिए कहता है अगर सच में तुम दिकातेन को बचाना चाहते हो तो तुम्हारे लिए यह रहना सही नहीं। पर आर्थर भी चिल्ला के कहता है, सिलरिट सामने से हटो, तुम गलत समझ रहे हो। अगर तुम्हें सच में लगता है कि तुम हमें यहाँ पे रोक सकते हो तो फिर ये तुम्हारी गलती है। बहुत कुछ बदल चुका है सिलरिट, जब पहली बार मेरा और ऊँटों का फाइट हुआ था। इस तरफ ये सुनते ही सिलरिट वो भी अपनी तलवार को बाहर निकालता है और कहता है, वेरी वेल, अगर तुम सच में फाइट करना चाहते हो तो। ये सुनते ही आर्थर वो भी अपना तलवार बाहर निकाल लेता है, उसकी तरफ हिट करता है। दोनों आमने सामने, दोनों की तलवार आपस में हिट करता है। सिलरिट कहता है, मुझे अलाउ करो कि मैं तुम्हें गलत साबित करूं। वो अपनी तलवार को स्लैश करता है। आर्थर पीछे हट जाता है और अब वो सिल्वी से कहता है, सिल्वी, मैं श्योर हूं कि मैं इसे हरा सकता हूं, पर हमें जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी करनी होगी। तो फिर चलो साथ में उससे लड़ते हैं। ये सुनते ही सिल्वी भी उससे लड़ने के लिए तैयार होती है और अब आर्थर आगे बहुत ही तेजी से जाता है, उसके ऊपर हमला करता है अपनी तलवार से। पर तभी वो कुछ नोटिस करता है, वो अपनी तलवार को उसकी तलवार की तरफ खींचते हुए देखता है। यहाँ पे आर्थर अपने स्टैटिक वॉइड पावर का इस्तेमाल करता है। ये देख के सिलरिट बहुत हैरान होता है। आर्थर सोचता है, मेरे व्हाइट कोर के बाद भी स्टैटिक वॉइड सच में बहुत ज़्यादा एग्जॉस्टिंग है। क्या सच में मैंने अपनी बहुत ज़्यादा ताकत इस्तेमाल कर दी थी बीस्ट टोड के खिलाफ? सिलरिट कहता है, मैंने सुना था असुराज की ताकत सच में कमाल की होती है। अब पहली बार मैं अपने सामने देख रहा हूँ, मैं देख पा रहा हूँ कि उनकी ताकत से डरा क्यों जाता है। इस तरफ आर्थर सिल्वी को पीछे से हमला करने के लिए कहता है। सिल्वी अपनी अटैक से सीधा सिलरिट पर हमला करती है। इस तरफ से आर्थर उसके ऊपर हमला कर रहा है, पर सिलरिट दोनों को अपनी तलवार की मदद से बहुत ही अच्छे से संभाल रहा है। वो अपनी तलवार से एक बहुत बड़ा सा सर्कल तैयार करता है जिसमें दोनों की अटैक्स एक ही बार में रुक जाता है। मुझे यहाँ पे लगता है कि सिलरिट की ताकत उसकी तलवार में है, क्योंकि उसकी तलवार बहुत ज़्यादा ताकतवर है
वो उसी से सब कुछ कर रहा है। यहाँ तक कि आर्थर को भी उसकी ताकत से बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है। तभी सीन शिफ्ट होता है। इस तरफ हम नीचे उसी बंदे को देखते हैं, यानी जो तेसिया के सामने आया था। तेसिया सीधा उसके ऊपर हमला करती है, पर पता नहीं कैसे वो उसकी अटैक्स को बहुत ही कमज़ोर या फिर ऐसा बना रही थी जो कि उसको जाके छू भी नहीं रहा था। तेसिया को ये अजीब लगता है कि उसकी अटैक्स उसके पास जाके इतना स्लो डाउन क्यों हो रहा है, जैसे कि कोई कीचड़ के अंदर वो अटैक कर रहा है। वो सीधा उसकी तरफ आगे बढ़ती है और उसके ऊपर हमला करती है, पर फिर से वैसा ही होता है जैसे कि वो एक ठीक मड के ऊपर जाके अटैक कर रहा है। और तब उसे समझ में आता है कि उसके आसपास एल्सायर फॉरेस्ट में जितने भी वाटर है वो उसको ठीक बना रहा है, यानी बहुत गाढ़ा बना रहा है। ये समझ आते ही वो पीछे हटती है और अपनी ताकत को और बढ़ाती है। वो जानती है वो ताकतवर है, उस बंदे से तो बहुत ज़्यादा ताकतवर, वो उसे हरा सकती है बहुत ही आसानी से। इस तरफ वो दोनों लड़ रहे थे, तभी पीछे से कुछ सोल्जर्स उस बंदे को देखते हुए उसके ऊपर हमला करने के लिए आगे बढ़ते हैं। तेसिया भी अटैक करती है, पर तभी हम देखते हैं वो बंदा पीछे से आते हुए उस सोल्जर को अपने पावर से ऊपर उठाता है और उसकी बॉडी को पूरी तरह से तहस नहस कर देता है। तेसिया बस ये देखती है और गुस्से में उसकी तरफ दौड़ती है। दूसरी तरफ वो बंदा एक के बाद एक सोल्जर्स को मारते हुए जा रहा है। तेसिया को और गुस्सा दिला रहा है, कहता है कि स्वॉर्ड उसके लिए सूट नहीं करता, उसे तो घर पे ही बैठी रहनी चाहिए। इस तरफ हम देखते हैं तेसिया ये सब सुन के बहुत तेजी से आगे बढ़ रही है, अपने ताकत से एक के बाद एक सोल्जर्स को मार रही है। और तभी वो अपनी ताकत को इतनी ज़्यादा बढ़ा देती है कि हम वहाँ पे उसके साथ एक बहुत बड़े से हाथ को अपीयर होते हुए देखते हैं, जो सीधा उसकी तरफ आगे बढ़ती है। ये देख के अब वो बंदा डर जाता है, पर वो कुछ करता उससे पहले ही वो हाथ सीधा जाके उसे पकड़ लेता है। इतनी तेजी से और इतनी ताकत से पकड़ता है, उस बंदे के मुंह से खून निकल आता है। तेसिया ये देखती है और कहती है अपने ट्रूप्स को वापस लो, पर वो बंदा हंसता है और कहता है क्या, कैसी ट्रूप्स, कौन सा ट्रूप्स। ये सुनते ही तेसिया को समझ आ जाता है ये सब कुछ एक चाल था उसे यहाँ पे रोकने की। वो अपने आसपास सारे सोल्जर्स को देखती है, सब मर चुके थे। वो अगर यहाँ पे ध्यान ना देती तो सारे सोल्जर्स शायद जिंदा होते। अब वो क्या करेगा, सब कुछ सही करने के लिए वो क्या करेगा। वो सोल्जर उसे देखते हुए कहता है मैं खुश हूँ कि तुमने मुझे इतना ऊपर और बड़े ओहदे में सोचा कि मैं सबको कंट्रोल करता हूँ, पर तुम्हारे जैसे ही मैं बस एक सोल्जर हूँ जो कि तुम्हें अपने रास्ते से भटकाने के लिए आया है। पता है तुम्हारे बीच और मेरे बीच क्या डिफरेंस है। मैं जानता हूँ मुझे क्या करना है और तुम जानते नहीं कि तुम्हें कहाँ रहना है और क्या करना है। इस तरफ तेसिया ने अपनी पूरी ताकत इस्तेमाल कर दी थी, इसी वजह से धीरे धीरे उसकी माना बहुत ज़्यादा कमज़ोर होता जा रहा है। वो बंदा और भी कहता है तुम बहुत शॉर्ट साइटेड हो, तुम्हें दिखाई नहीं देता अपने सामने के अलावा आसपास दूर क्या चल रहा है। तेसिया को हम धीरे धीरे आंख बंद करते हुए और कमज़ोर होते हुए देखते हैं। वो सोचती है क्या मैं यहीं पे मरने वाली हूँ, इतने सारे लोग मेरे वजह से मर चुके हैं, नहीं अब मैं क्या करूँ। उसकी आंखों को हम धीरे धीरे बंद होते हुए देखते हैं और वो सोचती है नहीं अगर मैं सही होता। और इसी के साथ उसकी आंख पूरी तरह से बंद हो जाती है। ये चैप्टर, ये एपिसोड यहीं पे ख़त्म होता है। कैसा लगा आपको ये एपिसोड, मुझे कमेंट में बताना मत भूलना और वीडियो को थोड़ा सा हाइप अप कर देना ताकि थोड़े से हेल्प मिले। थैंक यू सो मच, स्टे ट्यून्ड।